अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अब्दुल रज़ाक चौहान लाइव विद अब्दुल रज़ाक के साथ। आज मेरे जो मेहमान हैं वो जाने पहचाने हैं, तकरीबन हमारे सारे सर्किल में अली रज़ा पंजवानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। जी सर, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन भी करा दें ताकि सबों को ओके। रिकॉल हो जाए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है सबके? मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है और मैंने मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस किया है और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सर्टिफिकेशन की है, जिसमें यूरिका डिजिटल मार्केटिंग से की है, फिर यूएसए से, यूडेमिया से, फिर नंबर ऑफ और ट्रेनर्स यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नंबर ऑफ और इस क्वारंटाइन में और जगह से फिर मैंने और नॉलेज को और इकट्ठा किया है, एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकली वर्क करता रहा हूँ डिफरेंट फ्रीलांसिंग वर्क के साथ। सो डिजिटल मार्केटिंग, कैरियर काउंसलिंग्स और डिफरेंट डिफरेंट जो है हैप्पीनेस के हवाले से वन टू वन सेशंस, और फिर यूट्यूबर्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। अभी आजकल बहुत सारे लोग फ्री है तो मैंने इस क्वारंटाइन में काफ़ी सारे लोगों को वन टू वन, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, मतलब के 100+ यूट्यूब चैनल्स को मैंने उनको स्टार्टिंग से और उनको हेल्प किया है कि कैसे क्रिएट करना है, क्या चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ऑन गोइंग प्रोसेस में हैं लाइफ का। सो आज भी यही है लाइफ का कि डिजिटल मार्केटिंग और फील्ड्स चलती रहती है। इट्स ऑल अबाउट मी। यस। ज़बरदस्त सर। सर, डिजिटल मार्केटिंग में अगर किसी को शुरुआत करनी हो तो वो उसको क्या चीज़ सबसे पहले अपना इम्प्रूव करना चाहिए? हम्म। बेसिकली आप डिजिटली मार्केटिंग या मार्केटिंग तो हम सब करते आ रहे हैं बचपन से अब तक, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं कि हमने कोई चीज़ खरीदी है तो हम कहीं ना कहीं उसको चुनते हैं, हम चूज करते हैं ना। तो मार्केटिंग में भी ये होता है कि आपको कोई क्यों चुने, आपको कोई आपकी चीज़ क्यों ले या सर्विसेज क्यों ले आपको। तो ये माइंडसेट होना ज़रूरी है कि आप उसको देखें कि इसकी जो मार्केटिंग होगी प्रोडक्ट की, सर्विस की, तो उसका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है कि आप इसको प्रिपेयर करो, उसके बाद आपका जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप इसको किस तरह मार्केट करोगे। फिर उसके बाद आप इसके एक्शन प्लान्स क्या बनाओगे, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह आपके हिकमत अमली इसको बनाकर आपको अप्लाई करना है, इसमें लोगों तक कैसे इसकी रसाई होगी। क्योंकि जहां आपका जो आप चीज बनाते हो, वीडियो, पोस्टर्स, वो उसकी रसाई भी तो पहुंचेगी, तो आपकी ज्यादा मार्केटिंग और अच्छा कंटेंट आप जो उसमें लिखोगे, बताओगे, तो वो भी जरूरी है इसमें। और इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, जो छोटे छोटे जरात जो है होते हैं ना सोचो के, वो इंसान के हम्म। मनफी भी होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह प्लस माइनस चलते रहते हैं आसपास। तो उसी बेसिस पे लोग चुनते हैं उन चीजों को। तो उसमें साइकोलॉजी का भी बड़ा पार्ट है कि किस तरह जो इंसान की नफ्सियात है उसके मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में जो है ले जाएं, और अपनी आवाज के जरिए, वॉइस के जरिए, वीडियोस के जरिए, ऑडियो के जरिए, लाइव के जरिए, फिर डिफरेंट कोलैबोरेशन के जरिए, तो उसको मार्केट करना। और फिर इसमें फिर जो भी चीजें होगा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, उससे पहले हमने बहुत सारी रिसर्च भी की होगी अपनी प्रोडक्ट की, कस्टमर से डाटा भी इंफॉर्मेशन किया होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस को आपको सीखना होगा, समझना होगा, और उसको यही डिजिटल प्लेटफॉर्म से, एक ट्रेडिशनल मार्केट से डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो टूल्स है, डिफरेंट टेक्निक्स है, उन्हीं में आपको अप्लाई करना होगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग इसी तरह की जाती है फिर। तो जो आपको स्किल सेट है वो आपको कंप्यूटर के हवाले से सीखना है, थोड़ा राइटिंग के हवाले से, आपको कंटेंट के हवाले से सीखना है कि कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट कैसे करना है, कि लोग कैसे बिहेव करेंगे राइटिंग में, लोग कैसे बिहेव करेंगे आपके पास कमेंट्स के लिए, तो आप उनको क्या लिख के वापस से उनको रिप्लाई करना है कि उनको अच्छा लगे, वो वापस से आपके पास आए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने शेयर किया एक पोस्ट को भी, तो कहीं ना कहीं आपके पास से जो है आए हैं ना आपके पास। अब जिस तरह आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको आप पूछते हो ना, कैसे हो, क्या हाल चाल है, चाय पानी क्या है क्या नहीं है। तो सेम आपके पेज पे कोई आएगा, आपके वेबसाइट पे कोई आएगा, तो इस तरह की जो चीजें होती है इसमें बहुत सारे फंक्शंस है कि आपके पेज पे कोई ना कोई ऑटोमेट आपके मैसेजेस किए हुए हो, लैंडिंग पेजेस आपके पास, नंबर ऑफ थिंग्स हो आपके पास। तो कुछ चीजें काफी लोगों को पता होगी, कुछ चीजें नहीं पता होगी। तो बेसिकली हर चीज डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम कहें ना, दो अल्फाज हैं सिंपली। एक आपकी एक मीटिंग है, मेरी और आपकी मुलाकात हो, ठीक है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो हम एक डिजिटल मार्केटिंग में एक सफल, हमारा कारोबार आगे बढ़ेगा इससे, कि हमें वो चीजें चाहिए नहीं चाहिए है। दूसरा कस्टमर है आपका। तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई, बिल्कुल आसान तरीके से
को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, हर चीज को, हर प्लेटफॉर्म्स को, आपका सोशल मीडिया, वेबसाइट्स वगैरह हर चीज। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में आपकी रसाई जो है ज्यादा से ज्यादा, और आपके राइट कस्टमर, आपके टारगेट ऑडियंस तक, आपकी वो चीजों तक का जो है, तो इन चीजों को समझना के लिए आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और इन लोगों के लिए बेहतर रहता है, जो अपने बिजनेस को आगे या अपने कारोबार को या सर्विसेज को डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए सीख रहे होते हैं इसमें। जबरदस्त सर। सर इसका मतलब ये है कि हम अपने मतलब जो ऑडियंस को टारगेट करना है और उनके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स को हमें सेट करना पड़ेगा और फिर वो करना पड़ेगा। सर यहाँ सवाल एक ये पैदा होता है, जो लोग नेगेटिव मतलब उसमें उसको करते हैं और वो लोगों की हाइप लेने के लिए और मतलब अपने तो मुतवज्जा करने के लिए, और फिर जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके प्रोडक्ट में जाते हैं तो वो चीज़ नहीं होती। तो इससे मतलब क्या अचीवमेंट होती है उन लोगों को? एक तरह की एक मैनिपुलेशन होती है। जिस तरह आप एक बर्गर की बात करो, बर्गर बहुत टीवी में बहुत बड़ा दिखा करके दिखाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा बर्गर है, या बहुत अच्छा घर दिखाते हैं कहीं एड्स में, या कहीं आपको बहुत सारे सपने दिखा देते हैं, बहुत सारे, तो ये एक मैनिपुलेशन ऑफ एड्स कहलाता है, ठीक है। मैनिपुलेशन, आप उसको बहुत स्ट्रेच करके खींच के दिखाते हो आप उसको, कि भाई ये चीज आपके लिए बेस्ट है और आप इसमें बस इसको ले लो और खरीद लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ऐसे सपने होते हैं। तो ये एक मैनिपुलेशन मार्केटिंग कहलाती है। लेकिन आपको, अब लोग एड्स देखते हैं, लेकिन अब लोग भी लॉजिकल सोचते हैं, इमोशनल भी सोचते हैं। सो इसमें बहुत सारी चीजें कि अब लोगों को किस तरह कस्टमर्स आप अपना बनाना चाहते हो, या मैनिपुलेशन करके, या प्रॉपरली आप उसकी अवेयरनेस फैला के, उसकी हर चीज, उसका जो प्रोडक्ट की जो नॉलेज है, सर्विस की जो नॉलेज है, वो उसको आप कस्टमर्स चाहते हो कि आपके एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर रेफर करे। यानी मैंने आपको आपसे कोई लिया, कुछ सामान लिया या सर्विसेज ली, तो आप चाहोगे ना कि आपका कस्टमर आपके पास वापस आए, या आपके जो कस्टमर है वो खुश होके गया आपके पास, तो वो वापस किसी और को भेजे आपके लिए कि भाई ये शख्स जो है बहुत बेहतरीन है, ये इसके पास ये चीजें बहुत ईमानदारी से चीजें हैं, और इसके पास ये फला फला जो भी इसके एक्स वाई डी जेड उसको चीजें जो है प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें ईमानदारी, उसमें बेनिफिट्स है, उसका रिजल्ट है, उसका आउटकम, उसका मेन जो चीज है, लोग क्या खरीद रहे होते हैं चीजें मार्केट में, तो यही सारी चीजें होता है कि वो आपका सर्विसेज से आपका आउटकम जो रिजल्ट है वो खरीदते हैं। बाकी उनको क्या जरूरत है कि वो आपकी ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे। ये सर यहाँ तो ये फिजिकल प्रोडक्ट के हवाले से मतलब ये फार्मूला तो सेट बैठता है, लेकिन जब आप क्रिएटिव उसकी तरफ जाते हैं, जैसे वेब डिजाइनर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, लोगो डिजाइनर्स हो गए, तो ये नए आने वाले ये मतलब अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करेंगे, क्योंकि इनकी तो अभी वर्थ है नहीं मार्केट में। इनकी कोई मतलब कोई इनको जानता नहीं है, इनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो इनको किस तरह से सरवाइव करना पड़ेगा? नहीं, इसमें जो है, अगर आप एक दुकान भी अगर लेते हो, नॉर्मल दुकान भी अगर लेते हो, तो आप दुकान में सामान लगाते हो, डिस्प्ले करते हो, तो एक ग्राफिक डिजाइनर, लोगो है, वेबसाइट डिजाइनर है, वो क्या दिखाएगा? अपनी वेबसाइट दिखाएगा ना लोगों को। आते जाते लोग आ रहे हैं, हमारे पास क्या है, मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स में क्या है, ट्रैफिक है ना, लोग आ रहे जा रहे, लोग आ रहे जा रहे। और प्लस राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, जहां आप अपनी जान पहचान, अपने दूसरे फाइवर है, अपवर्क है, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स है, तो कहीं ना कहीं आपका काम जो है ना वो चढ़ के बोलेगा। आपकी जो लोगो होगा, लोगो का मेकिंग जो होगा, वो खुद बोलेगा कि अगर आप कुछ दिखाओगे तो वो चीजें बिकेगी ना। आपका पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास वो चीजें, पोर्टफोलियो वीडियोस या चीजें, आपने कुछ काम किया ही नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो आप न्यू भी हो, आप नए हो मार्केट में, तो आप कैसे कर सकते हो कि आप कैसे बोलो कि आपको डायरेक्टली आपको कस्टमर्स मिल जाए। नंबर ऑफ पीपल बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको 6-6 महीने बाद जाकर एक एक कस्टमर भी मिल रहा होता है, $20-20, $10 का भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी है, लोकल मार्केट में भी उनको 10-10, 20-20 हजार के या 5,000 का पहला क्लाइंट महीना, 2 महीना, 6 महीना में मिल रहा होता है। तो शुरू के पीरियड काफी मुश्किल होता है कस्टमर्स को वो अपनी मार्केट क्रिएट करना। असल में हम अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल के दूसरी जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, फिर हम अपने आप को भी देख रहे होते हैं। तो डिपेंड है आप किस तरह अपने बिजनेस को डेवलप करते हो, क्योंकि आप अगर इंडिपेंडेंट जिस तरह बात करो सर्विस इंडस्ट्री में, तो सर्विस इंडस्ट्री में आपका जो है, आपको कौन जानता है, आपको आपको कौन जानेगा? जब तक कोई, आपने किसी न किसी को सर्विस तो दी होगी,
चाहे फ्री में दी हो, किसी को भी दी हो, तो आप उससे क्या करोगे? टेस्टिमोनियल लोगे, उससे अपना जो है रिकमेंडेशन लोगे ना आप उसका। जैसा लिंक्डइन प्रोफाइल होते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल में आप जाते हो कि आपका जो एम्प्लॉयर है, तो आप इसमें जो है आप लिखते हो टेस्टिमोनियल दे दो मुझे। मेरे फ्रेंड्स मुझे अक्सर कहते हैं कि हमें टेस्टिमोनियल चाहिए आपका, कि आप मुझे दे दो, आपने हमारे साथ काम किया है। क्यों? वो क्यों चाहिए? क्योंकि उनको अगर कहीं और अप्लाई करना हो तो मैंने उनके लिए अच्छा लिखा कि भाई ये जो लड़का है मेरे साथ अच्छे से काम किया है, या ये जो लड़की है मेरे ऑफिस में जो मेरी बॉस थी और उन्होंने अच्छे से काम किया है इस तरह, तो वो क्या होगा, इसका रिकमेंडेशन होगा ना, कि हम इसको रिकमेंड करें, तस्दीक करें इसका कि ये चीज अच्छी है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की तस्दीक करवाई है किसी से, या तस्दीक नामा कहीं, या रिकमेंडेशन रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स या वीडियो में, ऑडियो में जमा करवाए हैं? अगर आप मुझसे इंटरव्यू लेते हो और आप आपका जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके पास उसके पोर्टफोलियो में, आपकी चीजों में, डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। एम आई क्लियर? जबरदस्त सर। सर ये पॉइंट जो है ना, मुझे आज पहली दफा जो ना आपसे सुनने को मिला है कि हमें जब सरवाइव करना है तो हमें फ्री में बहुत सारे काम करने होंगे और फिर उनसे अपना ट्रस्ट लेवल लेना होगा। हाँ। जबरदस्त सर। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं आप फ्री हो, आपकी मार्केट एक थोड़ा फ्री से आगे बढ़कर वो बढ़ेगी ना, क्योंकि आपको रिकमेंडेशन जमा करने हैं, पोर्टफोलियो जमा करने हैं, क्योंकि आपको अपना मार्केट में एक नाम बनाना है ना। किसी को सर्विस करके दोगे तो वो आपका नाम को जानेगा, तो वो आपके दो लफ्ज तारीफ करके देगा आपका। हालांकि आपका वही काम 5 मिनट में आप करके दोगे तो आप फ्री में करके दोगे, वही काम आप किसी गोरे के लिए बाहर, या गोरा हो, काला हो, सांवला हो, जो भी है, मतलब जिस कलर हो, जो भी मुल्क में कहीं भी लोग हैं, उनको सर्विसेज देनी है ना, तो हम उसी 5 मिनट के डॉलर्स में चार्ज करोगे, $1000 चार्ज करोगे। लेकिन इनिशियल स्टेज पे सो कम, कहीं ना कहीं वो चीजें हमें देखनी होगी कि वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने की चीजें के लिए, और आपके पास स्किल्स है तो आप डायरेक्टली आप मार्केट में जाओ और एक्सपर्टीज दो अपनी। तो एक्सपर्टीज है आपके पास, आर यू श्योर कि उस चीज की क्लैरिटी के साथ आपके पास एक्सपीरियंस है? तो अगर आप क्लैरिटी है आपके पास, कॉन्फिडेंट नहीं, पहले क्लैरिटी। आप वो चीज, अगर कस्टमर कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग में, सर्विस में हमें हजारों लोग तक अपना कंटेंट पहुंचाना है, हजारों लाखों लोगों तक, तो क्या सर्विस चार्ज होंगे? आप कैलकुलेट करने बैठोगे इसके लिए, या उसके लिए आप कोई प्लान बना के दोगे, या उसके आप क्या करके दोगे? तो वो आपको अपने क्लाइंट से पहले डिस्कस करना पड़ता है। बाहर अगर क्लाइंट्स, अगर कोई मांगता है सर्विसेज वगैरह, तो आप उसको क्या करते हो? वो बाहर गोरा ये बर्दाश्त नहीं करता है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है, पीडीएफ फाइल या डॉक्यूमेंट देता है, डॉक्यूमेंट फाइल बोलता है ये चीजें हैं, ये तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वो आप देखोगे, आप अगर हैरान परेशान हो गए मीन्स आप वो तो कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास स्किल्स है तो अगर वो चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आप उसमें रीच बढ़ानी है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म बनाने हैं, वेबसाइट से इंटीग्रेट करना है, ईमेल ऑटोमेशन करनी है उसमें, फिर बिजनेस की सेल्स भी बढ़ा के देनी है, सेल्स फनल भी बना के देने हैं, या मार्केटिंग में कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें बहुत सारी इसमें असाइनमेंट दे दी आपको लिखकर उसमें, तो उसके आप कितने चार्ज करोगे और वो कितने देगा? तो वो आपने उसका डॉक्यूमेंट पढ़ लिया और आप बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर वो गोरा फर्दर डिस्कशन करेगा, कितने पैसे लोगे, क्या लोगे, अब भाई कितने काबिल हो तुम। तो वो सारी चीजें फिर फर्दर डिस्कशन हो रही है, लेकिन वो आपको डॉक्यूमेंट साइन करता है, वो क्योंकि वो क्लियर है और आप क्लियर हो, नहीं क्लियर हो, तो वो भी आपको जाना जरूरी है। फिर आपका कॉन्फिडेंट लेवल जितना है तो आप मुंह मांगे पैसे मांग सकते हो, और वो आपका पोर्टफोलियो देख के आ चुका है पहले से, कहीं ना कहीं वो आपके पास खुद आया है, या आपके पोर्टफोलियो से कहीं आया है, तो डिपेंड करता है आपके पास इस तरह। तो वो आपके पास से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको सर्विसेज बेहतरीन दे रहे हो। तो सर इसका मतलब ये है कि हमें अगर अपना सर्विसेज लॉन्च करनी है किसी भी किस्म की, तो उसका एक हम्म। Q&A हमें बनाना चाहिए, ताकि कस्टमर को, जैसी कस्टमर अगर हमें रिस्पॉन्स करता है तो हम कस्टमर डॉक्यूमेंट्स हमें भेजता है तो हम उसको डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसका Q&A एक, अगर जो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाती, तो हम अपना हम्म। Q&A भेज देते हैं ताकि वो उसमें अपना हमें बता सके। मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी होती हैं उसके अंदर, हम्म। कुछ आंसर्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कंटेंट के हवाले से होता है, लोगों के हवाले से होते हैं। हम्म। तो मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चार सिमिलर उनकी कंपनी से रिलेटेड कंपनियों के हम लोगोस भी देते हैं कि इनसे सिमिलर बनाना है, या मतलब उसके अंदर डिफरेंशिएट रखना है, या इससे कुछ बहुत ही हटके बनाना है। तो ये सारी चीजें मैंने एक वो देखा था डॉक्यूमेंट, तो उस हवाले से हम्म। मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का भी कोई हम्म। कंटेंट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके कस्टमर काफी बार क्लियर भी नहीं होते हैं। अब कुछ कस्टमर के पास क्लियर नहीं होता है, अगर आप किसी कस्टमर को वेबसाइट ऑफर कर रहे हो
तो आप अगर वो सिर्फ अगर $100 की सर्विस लेने आया है तो क्या आप उसको ऐसे खाली हाथ जाने दोगे? और आपके पास लोगो मेकर भी है, वेबसाइट मेकर भी है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस भी है, आप एसईओ भी कर सकते हो, इसके अलावा कंटेंट राइटर भी है, तो आपके पास पूरी टीम तो रेडी है आगे, आपके पास स्किल्स है, तो आप क्या सिर्फ $100 ही उससे चार्ज करोगे क्या? बल्कि आप तो चाहोगे ना आपके पास जो सर्विसेज वगैरह है और आप उसके लिए और हेल्प कर सकते हो उसके बिजनेस में, तो उससे पूछोगे वेबसाइट आपके पास है तो उसका लोगो है नहीं है आपके पास, ब्रांड कलर क्या है आपका, तो ब्रांड कलर में क्या चॉइसेस है क्या नहीं है, कितने आपका आपके माइंडसेट में आपका कितना बजट है, आपको कितना टाइम में चाहिए है, आपको कितना कॉस्ट लगेगा, क्या होगा फर्दर। तो जितना हम उससे डिग आउट करेंगे अपने पर्सनलाइज उस चीज के लिए, फिर हम अपनी और उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलाकर उस कस्टमर को वो चीजें बेनिफिट दे रहे होंगे, और अल्टीमेटली कस्टमर खुश होगा तो आपको रेटिंग भी अच्छा करेगा, फिर वो चीजें पैसे भी अच्छा देगा और वापस भी आएगा, या अपने फ्रेंड्स या अपनी कंपनीज या कहीं ना कहीं वो कस्टमर लॉन्ग टर्म भी आपको हायर कर सकता है इस तरह, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो एक कंपनी है प्रॉपरली या एक वो इंडिविजुअल है या एक वो अभी ग्रोइंग हुआ है, तो आप किसको सर्विस देना चाहते हो, क्या है आपकी मार्केट, तो वो भी आपको जानना जरूरी है उस हवाले से, आपके स्पेसिफिकली स्किल्स और उस कस्टमर की मार्केट के लिहाज से। अच्छा सर, यहाँ एक और चीज मैं आपसे पूछ, डिजिटल हम्म। मार्केटिंग जो होती है, अब उसमें मेरे पास, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने मैंने 3-4 लोग हायर किए हुए हैं, एक लोगो मेकर है, हम्म। एक डिजाइनर है, और एक वीडियो एडिटर है, और ये बेसिकली मेरे पास तो वो स्किल्स नहीं है, लेकिन मेरे पास हम्म। स्किल्स ये है कि मैं मार्केट कर सकता हूँ। तो क्या इस ठीक है। तरह से भी ये कोई सिनेरियो बन सकता है काम का, हाँ बिल्कुल, कोई क्योंकि ऐसा आपके इन्वायरमेंट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक पूरा एक टीम वर्क है ना, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एकेडमी है, इंस्टीट्यूशन है, व्हाट दे डू, दे वर्क इन टीम, वो टीम में वर्क करते हैं, क्योंकि हर किसी की स्किल्स अलग अलग है ना, और जितनी अलग अलग मुख्तलिफ स्किल्स होगी उतना अलग अलग दिमाग अच्छे से चलेगा और इतना स्पेसिफिकली स्पेशलाइज काम हो जाएगा। अब एक मार्केटिंग का बंदा है, उसको पता है कि कैसे कंटेंट को आगे बढ़ाना है और उसको बढ़ाना है और उससे रिजल्ट क्या ड्राइव कराना है। अगर आप एक कंटेंट बनाते हैं और बनाना कैसे है और उसको डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट को अगर वो चीजें बनाने में टाइम लग जाएगा, एक आधा घंटा लग जाएगा, और वही जो है ग्राफिक डिजाइनर, उसको पता है कि उसके टेम्पलेट बहुत सारे रेडी पड़े हुए हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, वो सिंपल एक ठक 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 टेम्पलेट में डालेगा, ड्रैग करेगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा कर देगा और उसका हाथ सेट है उस चीज पे। तो एक मार्केटिंग वाला बंदा स्पेसिफिकली अपनी जो मार्केट की स्किल्स को वहां टाइम लगाने से बेहतर है, बल्कि वो अलग प्रोजेक्ट पकड़ने में या अलग बिजनेस को डेवलप करने में टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करे, रादर के वो एक ग्राफिक वीडियो और उसको इंडिविजुअली करे। अगर जब तक टीम है तो टीम को प्रॉपरली वो टीम अपने काम में अलग अलग चीजें पोर्टफोलियो बनाते रहे, अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी को और इनहेंस करते रहे, क्योंकि इसमें भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, कस्टमर्स अलग अलग डिमांड्स करते रहते हैं, तो आपके पास टेम्पलेट भी बहुत सारे रेडी होने चाहिए, आपके पास काम बहुत सारे अलग अलग चीजें आप करते रहना चाहिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग और कीप थिंग्स के कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो आप, उसमें कस्टमर्स के लिए आप नया सोचते रहो, नई चीजें देखते रहो, नई मार्केट्स के लिहाज से, क्योंकि कहीं नहीं पता है आपको कहाँ से कस्टमर्स आएगा आपके पास, कहाँ नहीं आएगा, लेकिन काफी बार आप प्रिडिक्ट करते हो कि आपकी जो स्किल सेट है उसकी राइट मार्केट कौन सी है कौन सी नहीं है, उसका अगर आपको पता है कि जिस तरह आप इंटरव्यू लेने के लिए देखते हो कौन सा बंदा इंटरव्यू दे सकता है कौन सा नहीं दे सकता है, कौन सा जो है टाइम देगा नहीं देगा, तो आप सबको ही ऑफर करते हो, रेलेवेंट लोगों को ऑफर करते हो। तो हम मार्केट में जाते हैं, एक चीज की कॉस्ट अगर 5,000 रुपए है तो हम उस मार्केट में जाएंगे जहां वो कॉस्ट वो बियर कर सके ना। अब 5,000 का आइटम हर कोई बाई नहीं कर सकता, उसकी मार्केट वही होगी जहां उस मार्केट के रेलेवेंट माइंडसेट या जो पैसे वाले लोग होंगे उस पैसे के रेंज में आता है, सोशल इकोनॉमिकल क्लास कहलाती है इसकी, ठीक है। तो वहीं हम जाएंगे और वहीं उसको दे रहे होंगे। इसी तरह हम अगर सर्विसेज दे रहे हैं किसी को तो वहीं मार्केट में जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान में बोले किसी को हम एक वेबसाइट बना के दे रहे हैं $1,000 की, ठीक है, वेबसाइट इतने में बनती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो यहाँ पाकिस्तान मार्केट में कौन लेगा $1,000 की वेबसाइट, नहीं लेगा। तो हमें बाहरी मार्केट में ही चाहिए वो चीजें, सर्विसेज दे सकते हैं हम, उसकी उस कैपेबल है या इनिशियल है तो इनिशियल लेवल पे। तो डिपेंड करता है आप पर कि आपका स्किल सेट क्या है, 100, 200, $500, वो आप अपने आप को डिफाइन करो, अपने आप को रिफाइन करो, अपनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियोज में सारी चीजों का। अच्छा सर, अगर जो भी मार्केट कर रहा है इस सारी चीज़ों को, और जो मार्केटिंग को संभाल रहा है, मार्केटिंग मैनेजर है,
तो हम्म। वो अपनी पूरी टीम का पोर्टफोलियो उसमें डालेगा कि मतलब हमारे पास ये डिजाइनर है, ये लोगो, मतलब ये हमारी पूरी टीम है, मतलब अपने पोर्टफोलियो हम्म। में उस सारी टीम को शो ऑफ करेगा, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का उसका पोर्टफोलियो होगा। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आप एज अ टीम चल रहे हो ना। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक टीम हो, अगर आप फर्ज करो फाइवर है, आप एज अ जो है फ्रीलांसर है, अपवर्क है, ग्रू है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, या वेबसाइट है आपकी खुद की है कंपनी की, तो आप उसमें सब हर सर्विसेज अवेलेबल कर रहे हो ना। आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहे हो, आप ग्राफिक्स भी दे रहे हो, वेबसाइट भी दे रहे हो सर्विसेज, और एसईओ भी दे रहे हो, लेकिन आपका फिर भी स्पेशलाइजेशन ऑफ एरिया और विद इन द ग्राफिक्स के अंदर और स्पेशलाइजेशन एरिया और स्पेसिफिकली और सारी चीजें भी मेंशन कर रहे होंगे। आपने कितने कस्टमर्स है, कितने पोर्टफोलियोज है, तो हर चीज को डिफाइन करते हुए आगे चल रहे होंगे ना। विद एविडेंस के साथ आप हर चीज दिखा रहे होंगे अपने कस्टमर्स को, वो चीजों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपवर्क में, फाइवर में, ग्रू में, फेसबुक में, वेबसाइट में, पेजेस में, जहां जहां आपका जो है डिजिटली एसेट है, यानी आप एक शॉप लेके बैठे हुए हो डिजिटली, या एक शॉप लेके बैठे हो अपने कंप्यूटर पे अपने सर्वर से भी, तो आपके पास वो चीजें होनी चाहिए कि आपने ये चीजें बनाई है, कस्टमर्स को आप डिफाइन कर सको। चाहे वो आप 5 मिनट की प्रेजेंटेशन में, 30 सेकेंड्स की वीडियो में, या फिर जो भी चीजें हैं, या पोर्टफोलियोज के अंदर और डिटेल्स। तो कस्टमर्स की बहुत सारी टाइप्स है, तो उसमें आप अगर देखो तो कुछ कस्टमर सुनना चाहते हैं, कुछ कस्टमर देखना चाहते हैं, कुछ कस्टमर फील करना चाहते हैं। तो इस टाइप के कस्टमर्स भी होते हैं, वो आपके पास आएंगे, बोलेंगे हमें दिखाओ, कुछ बोलेंगे हमें फील कराओ कि हमें कैसा लगेगा, तो आपको उसको कैसा लगेगा, तो उसको आपको वाकई फील करवाना पड़ेगा। ऐसे डेमो वेबसाइट दिखानी पड़ेगी, ऐसे डेमो लोगो बनाने पड़ेंगे कि आपके लिए, कि आपको इस तरह लगेगा आपकी कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी का ब्रांडिंग। तो आपको उसको थोड़े सैंपल्स भी देने पड़ते हैं थोड़े इनिशियली, फिर वो अब चीजें अप्रूव कराता है। और कुछ कस्टमर्स बोलते हैं हमें सिर्फ सुनना है, तो हम आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, आपसे वीडियो चैट करना चाहते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन फिर करेंगे। आप बोलो नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, या फिर जो है नहीं हम सिर्फ रिटर्न में करेंगे या चीजें करेंगे, तो आपको वो थोड़ा मोल्ड पर्सनलाइज होना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली, कि कस्टमर किस नेचर का है, सुनने वाला है, देखने वाला है, या फील करने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो हम अपने उस चीजों को भी कर रहे होते हैं ना। जैसे कपड़े की मिसाल दूं, कपड़ा जब तक लेडीज या मार्केट में जाते हैं, कोई लोग जो है कपड़े को टच नहीं करते, फील नहीं करते, उसके रेशे रेशे को, बोलते हैं कपड़ा अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं आया, तो तब तक उसको बाय नहीं करती है ना वो तो। नहीं खान भाई ये भाई ये भैया अच्छा ही नहीं फील, तो वो तब तक वो लेती ही नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन दिखाए, तो ऑनलाइन भी हमें ब्रीफिंग देनी पड़ती है बहुत सारा, तो वो एक ट्रांजिशन है उस चीज का। लेकिन वो चीजें सेल भी होती है, लेकिन वो डिपेंड है ट्रस्ट किस तरह हम अवेयरनेस और ट्रस्ट कितना बिल्डअप करके, वो कनेक्शन बिल्ड करके वो चीजों को सेल कर पाते हैं। और वो सारा डिपेंड ऑन ट्रस्ट भी ही है सारा, तो सारा रिलेशनशिप का। जबरदस्त सर। सर आपसे बात करके मेरा दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं मतलब आपकी जान छोड़ूं नहीं नहीं, आप क्योंकि वापस बुला सकते हैं, मैं वापस बात कर सकते हैं। सर असल में आपके पास टाइम बहुत कम होता है ना, तो नहीं नहीं, इस वजह टाइम से। है अभी, आप बात कर सकते हैं, अच्छा। वापस बुला सर सकते हैं। सर इसमें इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हमारे नए आने वाले लोग हैं, एक तो उनकी ये क्लेरिफिकेशन काफी हद तक हो गई होगी कि मतलब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, अपना पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाएं और अच्छे से मार्केट करें। क्योंकि बहुत सारे हम्म। यहाँ पर मैंने स्किल्स लोगों के अंदर देखा है कि बहुत सारे लोगों को की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो किसी के पास हम्म। ग्राफिक स्किल्स अच्छे हैं, तो किसी के हम्म। पास जो है ना, और हर आदमी जो है ना अपनी जो है एक ही स्किल्स के ऊपर लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वो मार्केट को कैप्चर कर सकेगा अपनी एक स्किल से? हाँ, अगर उसको पता है उसकी स्किल का क्लैरिटी, देखो क्लैरिटी अगर उसको है अपनी स्किल्स का, कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का लोगो बनाना आता है, तो मैं किसी भी किस्म का लोगो दे दो, मुझे एप्पल का दे दो, मुझे कोको कोला का दे दो, मुझे किसी भी कंपनी का दे दो, या नया इमेजिनेशन भी करके मैं ड्रॉ करके उसको स्केच करके उसको प्रॉपरली जो है कस्टमर मुझे स्केच करके दे दे, क्योंकि काफी गोरे जो है कस्टमर्स इंटरनेशनली आपको स्केच करके दे रहे होते हैं आपको आर्ट, वो चीजें। तो वो स्केच आप सेम हथौड़ा उसमें दिया है, हथौड़ा बना के, तो वो हथौड़ा भी आपको बोलेगा कि नहीं इसको कार्टून टाइप का थोड़ा हथौड़ा बना दो मुझे उसमें, या इसमें थोड़ा पतला कर दो, वो कर दो, तो आप अकॉर्डिंगली उसको रिव्यू भी कर रहे होंगे। या अगर आपकी स्किल्स है कि भाई मार्केट में आपको 10,000 लोगों तक, या आपकी सेल्स है उसकी बढ़ानी है, या आपकी वेबसाइट में इस तरह से चीजें होनी चाहिए, तो वो चीजें, और प्लस आप कस्टमर को बताओ भी, अपडेट भी करो कि ये चीजें पॉसिबल, अच्छी प्रैक्टिस है, बैड प्रैक्टिस ये है, कस्टमर को अवेयर भी करो, उसको लेके चलो साथ में। तो वो आपको क्यों नहीं हायर करेगा, और आपके पास एक स्किल्स है,
आप किसी को हाथ पकड़ के रोड पार करा सकते हो। तो हम बचपन से भी एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं कि एक बूढ़ी आंटी को जो है रोड पार कराना है तो मैंने करा दिया, हमने सबने करवाया ऐसा। तो क्या आप किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंडिविजुअल को हाथ पकड़ के, उसने आपसे हेल्प मांगी ना, उसने आपको क्या मांगा, आपका हाथ मांगा है, आप आप उसको हाथ में, बल्कि वो पैसे भी दे रहा है आपको, आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता उसको, है ना, वो आपको पैसे भी दे रहा है कि हेल्प मांगने के, आपको हेल्प मांग रहा है आपसे, मेरे बिजनेस को थोड़ा चला दो या मेरा जो भी है उसका, तो वो पैसे दे रहा है आपको एक्चुअली ना, वो आपको वो पैसे दे रहा है, तो आप उसको पैसे लेकर उसकी सर्विसेज को, उसको अच्छे से, सुकून से, आराम से, उसका जो है कि वो आपको रोड पार करा दोगे, नहीं करा दोगे आप उसको, समझ रहे हो आप? तो वो चीज जी आपको डिलीवर करनी है मार्केट में, वो फोकसली आपको। तो वो अगर आपको पास वो डरोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, आपको डरना है, हर चीज से डरना है, लेकिन आपको क्लैरिटी के साथ हर चीज को क्लियर करते हुए क्वेश्चंस करो, उसमें अपने मेंटोर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो, डिस्कस करो उसको और मजीद कि आपके पास और क्या चीजें हैं। काफी अगर आपके कस्टमर ने आपको सवाल पूछ लिया, तो अगर आप उसको आंसर नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तो आप वापस से अपने सीनियर से, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं वहां पर, मुझसे अलग अलग एक्सपर्ट्स है, तो वहां से आप डिस्कस करोगे ना उसको, आप पीछे नहीं पड़ो उसके, मतलब उस कस्टमर्स के तो पीछे आप सेटिस्फाई नहीं करा, कोई बात नहीं, चलो अगर नेक्स्ट टाइम दूसरा आता है तो दूसरे के लिए, लेकिन आपको अपनी स्किल सेट को पुख्ता बना के रखना है, उसको पीछे पड़ के रखना है आपको, कि आपको वो उस अपनी स्किल सेट से उतने अमाउंट जर्नर जो है जनरेट करने ही करने हैं आपको। अगर आपने सोचा कि ₹500 जनरेट करूं या $500 करूं, $50 करूं, तो आपको अपने लेवल भी अप करते रहना है, खुद के आपको चैलेंज करते रहना है। तो आप 5 दिन का चैलेंज लो, 10 दिन का लो, 100 दिन का लो, 100 डेज चैलेंज खुद के लिए रखो, और एक मेंटोर रखो अपने साथ कि वो आपको गाइड करे 100 डे चैलेंज में, कि आपको वो टारगेट में आपको हेल्प करता रहे। तो अगर आप 100 लोगों से मिलते हो, 100 लोगों से बात करते हो अपनी स्किल सेट के लिए और अपनी सर्विस के लिए, नए कस्टमर, नए क्लाइंट्स के लिए, तो जो आप सर्विसेज खुद इंडिविजुअल दे रहे हो, मार्केट में आप हो, आपकी जो अलग अलग टेक्निक्स है, जो भी आप जिस तरह मार्केट कर रहे हो, जिस तरह आपके, तो क्या आप वापस रिपीट रिपीट करते हुए फेल 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 पास नहीं होगे क्या आपके? हम 2+2 सीखते हैं, या बहुत सारी चीजें मैथ्स में सीखते हैं, साइंस, केमिस्ट्री, इवन कुरान के डिफरेंट डिफरेंट आयतें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो कितना भी डिफिकल्ट होता है उसको हाफिज करना। इतने हम माशाल्लाह से हमारे पास इतने सारे हाफिज कुरान भी है हमारे पास पे, और हर अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमजान है तो रमजान में बरकतें वगैरह हैं। सो हर चीज में खुदा का नाम शामिल करो उसको अपनी लाइफस्टाइल में, हर चीज को। सो खुदा से भी मदद मांगो, पेरेंट्स से मांगो, अपने बड़ों से मांगो, एक्सपर्टीज है, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा सेंस ऑफ। अगर आप खुद से उम्मीद छोड़ दोगे और उस काम के बदले दूसरा पकड़ लोगे, भाई ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे बस का नहीं है, आज से मैं ये चीजें नहीं करता हूँ, मैं कुछ और सीख लेता हूँ, कुछ 3D डिजाइनिंग सीख लेता हूँ, या फिर ऑटो कैड सीख लेता हूँ, या फला, या मेहंदी डिजाइनिंग सीख लेती हूँ मैं, फला फला, तो आप स्किल स्विच करते रहोगे तो आपको स्किल सेट पे आपको कमांड हासिल नहीं होगा ना। तो मेक श्योर कि आप उस स्किल सेट को हासिल करो जो आपने चुनी है अपने लिए खुद से, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना उसके लिए। तो सर बहुत सारी फिल्मों में दिखाते कि भाई मुझे इंजीनियर बनना था, फिर मैं जानवरों का फिर वो फोटोग्राफर बन गया। 3 इडियट मूवी की एग्जांपल देते हैं, बहुत बिल्कुल। एग्जांपल इसको। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पैशन है उसके पीछे पर्पस क्या है आपका। तो चाहे हार्वर्ड हो, कहीं भी हो, यूनिवर्सिटीज में, तो उसके पीछे जो आपका पर्पस है, तो वो आपके पैशन को ड्राइव कर रहा होता है अच्छे से आपका, और आपका पैशन पर्पस वो आपका कहीं ना कहीं आपको ड्राइव करवा रहा होता है कि आपका चाहिए क्या आपको लाइफ में, आपको अल्टीमेटली। सर यही बात जो है ना, एक इंटरव्यू में किसी ने बड़े अच्छी किसी की कोट की थी। तो उन्होंने कहा कि अगर जो आपका पैशन है और जो आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, अगर वो चीज आपका प्रोफेशन बन जाए, तो हम्म। आपसे बड़ी अय्याशी करने वाला कोई आदमी नहीं। मतलब ये समझ लें कि आप बादशाह हैं, मतलब आप हम्म। अपनी हुकूमत के खुद मालिक हैं। तो वो उसका इंटरेस्ट भी होता है, उसका प्रोफेशन भी होता है, और उसका पैशन भी होता है। तो वो सारी चीजें मिलके उसको मतलब एक किंगडम बना देती है उसकी। तो इस तरह से वो होता। एक उन्होंने बात कही थी बड़ी खूबसूरत। तो ये जबरदस्त, मतलब अगर हम अच्छा सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है जो असल पॉइंट इसमें से मैंने आपकी बात से निकाला, कि बहुत हम्म। सारे लोगों को जैसे अपना लिंक्डइन पे उनको उनके पास ये सारी प्रोफेशनलिटी नहीं होती कि वो अपना हम्म। प्रोफाइल बना सकें,
या अपने आप को जिस तरह से मार्केट करना चाहिए, मतलब जिस तरह से उनको हम्म। कंटेंट लगाने चाहिए या जिस तरह से उनको गिग्स लगाने चाहिए फाइवर वगैरह हम्म। में, तो वो उसके लिए इनको अपना सर्किल के लिए अपने मेंटर्स तलाश करने होंगे। वो किस तरह से ये लोग करेंगे मतलब? आपके लिए जो आपका मेंटोर है, यूट्यूब है, गूगल है, इससे बढ़कर कोई मेंटोर नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं तो यूट्यूब के अंदर, फिर गूगल के अंदर, फिर और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, अब मिल जाते हैं आपको डायरेक्शन आप जब चुनते हो अपने लिए। लेकिन हर चीज यूट्यूब और गूगल पे अवेलेबल है। लेकिन फिर भी काफी लोग होते हैं कि हमें मेंटोर्स चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअली लोग को जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो आपको मेंटोरशिप दे रहे होते हैं। उसके बेसिस पे आपको अकाउंटेबिलिटी आपका होता है कि आपका अकाउंटेबिलिटी, यानी आपको अगर एक एक जो है काम करना है आपको एक दिन में, और आपको आज ही करना है, तो आपने किसी को अकाउंटेबल बनाया है कि वो आपको रिमाइंड कराए और आपसे डेडलाइन का पूछे। कोई आपसे पूछे, जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें पूछे हैं, बेटा तुमने लेसन किया नहीं किया, वरना तुम्हारी छुट्टी बन जाएगी और तुम्हें आज खेलने भी जाने नहीं दूंगी, और तुम्हारी जो है आइसक्रीम वगैरह और तुम्हारी खर्ची पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। तो हमारे पेरेंट्स हमारे अकाउंटेबल है ना हमारी हर चीजों के। वो बचपन से हमें डांटते हैं, प्यार करते हैं, घुमाने भी ले जाते हैं, हर चीज ख्याल रखते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो है, आपका प्रोफेशनल में आपको मेंटोरशिप, आपका कहीं ना कहीं आपका मेंटोर हो, आपका सीनियर आपका हो, आपका कहीं आपको हेल्प कर रहा हो, आपको पुश कर रहा हो, या आप या खुद से आप कहीं ना कहीं बार बार हेल्प मांगते रहो कहीं ना कहीं से, तो इट्स समथिंग ड्राइव यू मोर। आप उस चीज को या तो आप खुद से आप लिख लो कि आपके डेली सुबह उठकर रात को सोने से पहले, और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर दुआएं मांगकर सो, और सुबह उठो भी तो फिर अपने गोल्स को, अपनी चीजों को देखो, नोट डाउन करो, उसको लिख लिया करो उसको प्लीज। जब हम लिखना शुरू करते हैं ना एवरी डे एवरी मॉर्निंग, जो हमारे गोल्स है, लाइफ की पर्पस है, और हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, सो वो हमारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली, हमारा हार्ट, दिल, दिमाग और रूह, वो काम करना बेहतरीन से बेहतरीन करता है वो ऑटोमेटिकली। क्योंकि वो हमारा जो है ना, जिस नाम में शामिल हम कर दे कुदरत को, तो फिर वो जो चीजें हैं वो हासिल होके रहती हैं वो चीजें। नाकामी और कामयाबी डिपेंड करती है कि हम स्ट्रगल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तब भी जो चीजें मिलनी होगी वो मिल के रहेगी आपको, लेकिन हम स्ट्रगल नहीं करते हैं और फिर हम कहें कि भाई हमारे पास जो चीजें डायरेक्शन में आ नहीं रही है, हमारे पास स्किल सेट और जो चीजें हमारे गोल्स है वो सारी चीजें। या जबरदस्त सर, बहुत ज़बरदस्त सर आपने बातें की हैं। और ये अभी हम सेशन को इसी यहाँ यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट जो है ना वो बहुत हम्म। डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी और बिल्कुल। कभी कहीं इसका प्रेशर बढ़ जाता है, कभी कहीं इसका वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी जी जी। चीज़ें वक्त के साथ चलती रहती हैं। सर इसी से आगे इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग पे ही मैं इसी सेशन को हम आगे लेकर जाएंगे। आपका पास ठीक है। जब भी टाइम नेक्स्ट टाइम हो तो आप मुझे शेड्यूल जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम इसी श्योर सेशन श्योर। को आगे आगे यहीं से लेके चलें। ठीक है सर, ठीक है जी। कुछ कहना चाहेंगे ठीक आखिर है। में? बस मैसेज में यही देना चाहूंगा, अभी जो इस टाइम पीरियड में हम सब हैं, ठीक है, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, तो जहां हम अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं तो स्किल्स को बढ़ाएं। जहां हमें हेल्प की नीड है तो हम हेल्प के लिए लोगों से मांगे, और लोगों के पास टाइम अभी अवेलेबल है तो हम उसको अवेल कर सकते हैं। चाहे वो ग्रुप में जाके वेबिनार ले लें या फिर ग्रुप में जाकर जो है स्किल सेट्स को बढ़ा लें। और जहाँ लोग हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, विजडम के तौर पर, पैसे के तौर पर, टाइम में अच्छी बातें करके, तो उस चीज को, और रमजान की बरकतें भी आ रही तो उस चीज को अच्छे से स्पेंड करें लाइफ में, तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर जिंदगी की तरफ हम गामजन रहेंगे ये चीजें। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहें चीजों को। और प्रॉब्लम्स हमेशा से हैं लाइफ में और रहेंगी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस उम्मीद करते रहे कि अच्छे से अच्छे हम आगे बढ़ते रहें लाइफ में, यही चीजें हैं। बस यही है मैसेज तो। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जनाब, अब इंशाल्लाह हम सारे साथियों से गुजारिश करेंगे कि हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।